जमीन की भूख इस कदर हावी है कि लोग चंद पैसों के लालच में दूसरों की जमीन भी छीन ले रहे हैं। जिनकी जमीन गई उनका तो सब कुछ चला गया, यदि उनके हिस्से में आता है तो केवल कागज का वह टुकड़ा जो उसी जमीन होने की गवाही देता है। थाना पुलिस कचहरी के चक्कर लगाते हुए ये लोग हर द्वार पर फरियाद करते हैं, लेकिन यह जमीन उनकी है, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि पैसा बोलता है। जिनके पास पैसा है नहीं है उनका रास्ता बंद हो जाता है और यहीं से शुरू हो जाती है उनकी अग्नि परीक्षा। हम बात कर रहे हैं धनबाद जिले में हो रहे जमीनों के फर्जीवाड़े की, जिसमें सैकड़ों परिवार न्यायालय के फीस में दम तोड़ रही है। वहीं जमीन के हो रहे फर्जीवाड़े का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें फर्जीवाड़े करने वाले को सबक मिला तो भुक्तभोगियों को न्याय भी मिला। जमीन के ऐसे ही एक फर्जीवाड़े का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें फर्जी डीड बनाकर लाखों की जमीन हड़पने का प्रयास किया। केवल इतना ही नहीं, इस शख्स ने फर्जी डीड के आधार पर न्यायालय में टाइटल सूट भी दायर कर दिया। मंसूबा साफ है कि उसे जमीन को अपने कब्जे में करना है, ताकि जमीन मालिक परेशान होकर जमीन को अंत में उसे बेच दे। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। जमीन विवाद के बाद बरवड्डा थाने में जब दोनों पक्षों को दस्तावेज लेकर प्रस्तुत होने का नोटिस दिया तो एक पक्ष के संजय जायसवाल ने थाने में अपना डीड जमा किया, जिसे थाने ने दोनों पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के जांच के लिए निबंधन कार्यालय भेज दिया। जांच के बाद निबंधन कार्यालय ने संजय जायसवाल के डीड को फर्जी करार दिया और अपना जवाब थाने को भेज दिया। जाँच रिपोर्ट के आधार पर थाने ने जालसाजी का मुकदमा कर दिया। संजय जायसवाल ने विनोद जायसवाल के नाम से बनाया फर्जी डीड। पुलिस ने कराई डीड की जांच तो पता चला फर्जी है। दस्तावेज बरवड्डा थाने के डीड नंबर 248077 और उसका क्रमांक संख्या 251015 का जांच करने का पत्र भेजा गया था। खेमनारायण सिंह ने संजय जायसवाल को भाड़े पर जमीन दिया था। धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बदले में भाड़ा मिलता रहा। वर्ष 2018 में संजय जायसवाल ने भाड़ा देना बंद कर दिया। तब खेमनारायण सिंह तगादा करना चालू किए। जब किराया नहीं देने लगा तब खेमनारायण सिंह ने कहा कि मेरा जमीन खाली करो। तब संजय जायसवाल ने यह साजिश किया कि यह जमीन मेरा है। फर्जी डीड के सहारे रैयतों को डांटने धमकाने लगा। तब जाके खेमनारायण सिंह एवं अन्य लोग अपने सामाजिक संगठनों के बीच यह बात रखी। तब महासभा के लोगों द्वारा 1 अगस्त से संगठन के लोग जमीन पर रहने लगे और जल्द से जल्द जमीन को खाली करने लगे। संजय जायसवाल के गुरवा गुंडा जान मारने का धमकी देते हैं। रैयतों को स्थानीय थाना में भी आवेदन दिया गया कि मुझे जाल माल की सुरक्षा की जाए। प्रेम महतो ने माननीय ढुलू महतो के नाम लेकर अपने साथ 10-12 लड़के लेकर रैयतों एवं संगठन के लड़के को डराने का काम कर रहे हैं। मामला है आज कॉन्फ्रेंस रखे हैं आप लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ लेके कॉन्फ्रेंस है? सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद। मैं इसलिए कॉन्फ्रेंस रखा हूँ कि सच्चाई जनमानस तक जाए। ये हमारा इस ज़मीन बरवड्डा कांसीटाण में है। ये हमारा माननीय पूर्व मुखिया और ब्रेनी मुखिया वर्तमान श्री खेमनारायण सिंह जी का है ये ज़मीन, और इनके द्वारा संजय जायसवाल को भाड़े पर कुछ अंश ये करने के लिए दिया था, धंधा करने के लिए दिया था। धंधा उसका चलता रहा, भाड़ा मिलता रहा। वर्ष 2018 में भाड़ा भी संजय जायसवाल के द्वारा देना बंद कर दिया। जब भाड़ा देना बंद कर दिया तो इन्होंने तगादा शुरू किया कि भाई हमारा ज़मीन आप खाली कर दें, हम भी धंधा करेंगे। और उस समय से ये काफ़ी पत्राचार किया, ये किया, वो सुना नहीं। वो काफ़ी दबंग व्यक्ति है। वो एक साजिश रची 1970 का एक फर्जी केवाला बनाया और जिसके बल पर वो आज तक खेमनारायण सिंह जी का ज़मीन खाली नहीं किया। अंत में इन्होंने इनके द्वारा संगठन को बताया, हमसे बातचीत हुई, लिखा पढ़ी हुआ, आवेदन किए। हम लोग आए और 1 अगस्त से हम लोग अपना ज़मीन पर पूर्व की भांति अपना ज़मीन पर खेमनारायण सिंह, राजकुमार सिंह, हम लोग ज़मीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हैं। हमारा अभी आपने बताया कि 1970 में वो अपना डीड दिखा रहा है, किससे लिया था वो ज़मीन? वो एक फर्जी डीड
वो दिखा रहा है कि गोविंद गोपाल घोष से जो है ना हम 70 में ख़रीद रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपने अगर 70 में डीड खरीदा था तो फिर 1988 में खेमनारायण सिंह जी का पिताजी से जो है ना एक एग्रीमेंट कर रहा है कि हमको यहाँ जो है ना कुछ धंधा करेंगे, सो आप एक एग्रीमेंट दीजिए। एग्रीमेंट किया इनसे 88 में, और इनके पिताजी का देहांत के बाद उसका एवज में मुआवजा भी मिलता था। हाँ, मुआवजा मिलता है, भाड़ा मिल रहा था, और उसका रसीद कभी वोचर से पेमेंट किया, कभी चेक से पेमेंट किया, कैश पेमेंट करता था, वो शांतिपूर्ण था। इनका मानसिकता कब बदला? 2018 को, और वो 18 में ही ये मोनोपोलेट डीड जो है ना लेकर के आया, और वो डीड आज तक म्यूटेशन ना रसीद कटा ना कहीं कुछ मतलब उसका कोई जिक्र है ना ऑनलाइन है, वो फर्जी है। और माननीय रजिस्ट्रार महोदय धनबाद का, उनके द्वारा जो है ना जांच किया गया, और जांच में ये पाया गया कि 24,807 3/10/1970 में जो संजय जायसवाल के द्वारा जो डीड बनाया गया है वो गलत प्रतीत होता है, वो मतलब ही कर दिया। दूसरी तरफ ये जो है ना मैंने जो ऑनलाइन पंजी 2 ये सब जो है ना खेमनारायण सिंह और राजकुमार सिंह के नाम से इत्यादि लोगों के नाम से आज भी कायम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से हम लोग अपने ज़मीन पर और मुखिया जी का ज़मीन पर दोनों जॉइंट है, और इस पर हम लोग जब अपना काम मतलब करना चालू किए, तब से संजय जायसवाल का जो है ना गुर्गा, उसका गुंडा आए दिन जो है ना धमकी देता है, जान मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर यहाँ से नहीं भागेगा तो। हमने जो है ना इसके ये पर जो है ना स्थानीय थाना प्रभारी को भी हमने इसका जो है ना सूचना दिया, जिला प्रशासन को भी हमने सूचना दिया, और राज्य के आला अधिकारी को भी हमने सूचना दिया, और केंद्र को भी हमने सूचना दिया कि कभी भी हमको जो है ना मतलब ये लोग मरवा सकता है, मेरा जान को खतरा है। और इसके पूर्व हम लोग 2004 से जो आंदोलन कर रहे थे भूमाफिया के विरुद्ध में, उसी में से ये भी एक भूमाफिया षड्यंत्रकारी और दबंग व्यक्ति है संजय जायसवाल, साकेत जायसवाल, अनुपम जायसवाल, उनकी पत्नी और उनका गुंडा। और एक जो है ना मतलब ये आया कि विधायक ढुल्लू महतो के पास भी ये गए थे, और उनका भी जो है ना मतलब लड़का आकर के मुझे मैंने धमकी दिया कि आप यहाँ से जो है ना चले जाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध जो है ना हम लोग को मैंने कार्रवाई करना पड़ेगा। कौन आपको धमकी दिया? संजय जायसवाल, साकेत जायसवाल और अनुपम जायसवाल। विधायक ढुल्लू महतो के पास गया था, उनका जो है ना एक ये है प्रेम महतो बोल करके, यही बरवाडा का रहने वाला है, उनका भी आदमी जो है ना मतलब यहाँ आ करके मैंने भी किया गया था। परसों जो है ना रात की घटना है, 10 बजे हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे, उनका 8-10 आदमी आया था और जो है ना दीवार फांदने का कोशिश किया। इसी संदर्भ में जो है ना सूचना हुई बरवाडा थाना को, और एक लड़का को जो है ना अरेस्ट किया। उनसे पूछा गया तो बोला कि हम प्रेम महतो का आदमी है। ऐसा जो है ना साजिश अभी चल रहा है, इसलिए मुझे आशंका है कि जो है ना ये लोग जो है ना कभी भी ये करवा सकता है। इसलिए मैं मीडिया को भी जो है ना मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस खबर को जो है ना पूरे पब्लिसिटी मतलब किया जाए, ताकि और जो मतलब ये गुंडा है संजय जायसवाल का, उनके विरुद्ध जो है ना कानूनी कार्रवाई किया जाए और मुझे जान माल की सुरक्षा दी जाए। ये प्रशासन से हम ये अपील किए हैं। तो आप बोल रहे प्रेम महतो, तो प्रेम महतो किसके इशारे पर ये कर रहा है? संजय जायसवाल के इशारे पर। अभी आप ढुल्लू महतो का नाम, ढुल्लू महतो क्या रोल है इसमें? ढुल्लू महतो का इसमें रोल है, एक दिन जो है ना हमसे बात हुई थी कि विधायक संजय जायसवाल आए थे यहाँ पर, और इस तरह का बात बोला कि मेरे ज़मीन पर जो है ना ये कर रहा है। और दुमका का डीएसपी है विजय अग्रवाल, जो संजय जायसवाल का जो है ना रिलेटिव है, वो जो है ना विधायक ढुल्लू महतो को फ़ोन किया था। तो वो जो है ना उनके पास गया, तो उन्होंने सुना और सुन करके जो है ना मतलब ये किया, और वो सर्कुलेट किया जो है ना बात को कि देख लेना बरवाडा में जो प्रेम महतो है, बोला कि जाकर के देख ले। उनको हम बताए भी, विधायक जी बोले कि आप थोड़ा उसको बता दीजिए। हम बोल दिए कि देखिए इसका उसमें कुछ नहीं है संजय जायसवाल का। फिर भी जो है ना वे डटा रहा, और कभी कभी आते रहता है। ये परसों की घटना जो अभी हम पूर्व में बताए कि दीवार फांदने का कोशिश किया था, उसी संदर्भ में जो है ना उसी समय
बरवाडा थाना के मैंने पेट्रोलिंग पार्टी आए और जो है ना उनको पकड़ा और लेके गया। कल जो है ना बॉन्ड पर सुनने में आ रहा है कि छोड़ा गया है और काफ़ी जो है ना स्थानीय प्रशासन जो है ना उसको ई किया। और हम लोग को जो है ना जिला प्रशासन से ये मांग हम लोग करते हैं कि अविलंब जो है ना ऐसे व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और ख़ास करके संजय जायसवाल, साकेत जायसवाल और अनुपम जायसवाल के ऊपर कार्रवाई हो और उनकी पत्नी के ऊपर कार्रवाई हो। यही मेरा मांग है। राम प्रसाद सिंह, घटवाल आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। कुछ मामला है, जरा बताने का कष्ट करेंगे। इस ज़मीन में कोई मामला, ये ज़मीन मेरा पैतृक संपत्ति है। ये संपत्ति को मैंने बाउंड्री किया, गेट लगाया, मकान बनाया, दुकान बनाया और रेंट भी हम ले रहे हैं। बाबूजी पहले जायसवाल को भाड़ा में दिए थे, उनके देहांत के बाद हम लोग, उनका सुपुत्र 2 हैं, दोनों ने इनको एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के आधार पर हम लोग को पैसा चेक से, वाउचर से, कैश से देते रहा। इनको हमारा सरल व्यवहार से इनको लगा ये कमज़ोर हैं, इसलिए उन्होंने एगो फर्जी रीड बनाया जिसका सत्यापन के लिए हम लोगों ने निबंधन कार्यालय रजिस्ट्रार से मोटिवेट किया तो वो बोला दैट इज टोटल फॉल्स। सीओ को, सीआई को, आपका कर्मचारी यहाँ पर इंक्वायरी में आया, उन्होंने भी बोला ये सब फर्जी है। तो फर्जी जब है तो हमने बोला इस आदमी तो रखना ठीक नहीं है। इसको हमने नोटिस किया, प्लीडर नोटिस, जो आप हमको जल्द से आप वैकेट कर दें। कहा कि हम खुद, लड़का लोग हमारा जवान हो गया, पहले छोटा था इसलिए आपको दे दिया था, अब जवान हो गया, खुद वो करेगा, आप हटा दीजिए। 2 बार पिटन दिए तो कोई जवाब नहीं मिला। और ये जो आप देख रहे हैं 4 दीवारी ये चालान भी मेरे पास है। कब तक खाली करने का आश्वासन आपको दिया है? हम लोग तुरंत बोले खाली करो, आसान से पसंद नहीं। काहे सब चीटिंग बाज आदमी को काहे रखेंगे? जब आप चीटिंग करते हैं तो क्यों रखूँगा इसमें? आपको दे देंगे समय तो आप भी कुछ कर सकते हैं और भी कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? प्रशासन द्वारा तो हम लोग को बहुत मदद मिला। उनका आदमी यहाँ गुड़गांव आया, पुलिस को खबर दिया, पुलिस ने मार पीट करके खदेड़ दिया। अगर खाली नहीं करता तो आगे आप लोग क्या करोगे? खाली करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो हम लोग खुद सक्षम में खाली कर देने का। शुभ नाम खेमरान सिंह, मैं मुखिया रहा और अभी थाना का भी पीस कमेटी का सचिव हूँ, प्लस धनबाद क्षत्रिय महासभा का प्रवक्ता या प्रधान आदमी हूँ। और रेत है, ये है ज़मीन का मालिक है तो रेत है, सब कुछ हमारा है। ज़मीन